तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए और क्रेडिट कार्ड के जाल में कैसे फंस जाता है और उससे कैसे बच सकते हैं। हाउ टू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड और व्हेन यू शुड नॉट यूज़ अ क्रेडिट कार्ड। आपको क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना चाहिए और आपको कब क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। दरअसल आज के वक्त में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है। लोग छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह के ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे और बाद में उन रिवॉर्ड पॉइंट से गिफ्ट, शॉपिंग या कैशबैक भी मिलेगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते वक्त अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि वह कर्ज लेकर शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का कर्ज ही होता है। हर किसी को इसे बाद में चुकाना होता है। छोटी सी भी चूक हुई तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी 3 ट्रांजैक्शन के बारे में जो क्रेडिट कार्ड से कभी नहीं करनी चाहिए या फिर मजबूरी में ही करनी चाहिए, वरना दिक्कत में पड़ सकते हैं। जैसे नंबर 1, एटीएम से कैश निकालने की गलती न करें। दरअसल तमाम क्रेडिट कार्ड बेचते वक्त बैंक से लेकर एजेंट तक आपको उसका एक खास फीचर यह जरूर बताता है कि इसकी मदद से आप कैश निकाल सकते हैं। हालांकि वह यह नहीं बताते कि आप जो कैश निकालेंगे उस पर पहले से दिन से ही तगड़ा ब्याज लगने लगेगा। यह ब्याज 2.5 और 3.5% प्रति माह के हिसाब तक भी हो सकता है। वहीं आपको फ्लैट ट्रांजैक्शन टैक्स भी चुकाना पड़ता है, जहां एक और क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का बिल चुकाने के लिए आपको महीने भर का वक्त मिलता है और ड्यू डेट तक बिल न चुकाने पर आप पर ब्याज लगता है। वहीं एटीएम से निकालने गए कैश को चुकाने के लिए आपको कोई वक्त नहीं मिलता और ब्याज लगना शुरू हो जाता है। नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पड़ सकती है भारी। दरअसल हर क्रेडिट कार्ड के फीचर में एक यह भी होता है कि उसका इस्तेमाल विदेश में भी किया जा सकता है। कई लोगों को क्रेडिट कार्ड का यह फीचर भी लुभाता है, लेकिन बहुत से लोग इसके पीछे की कहानी को नहीं समझते हैं। विदेशों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको ट्रांजैक्शन फीस चुकानी पड़ती है, जो बढ़ती और घटती भी रहती है। वैसे अगर आप विदेश में कैश के बजाय कार्ड इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड की जगह प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, बैलेंस ट्रांसफ़र में ज़्यादा इस्तेमाल। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पर एक फीचर होता है कि बैलेंस ट्रांसफ़र। इसका इस्तेमाल करके आप अपने एक क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। सुनने में तो यह बहुत ही शानदार लग सकता या होता है कि पहले एक क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग का बिल चुकाने के लिए 30 से 45 दिन का समय मिला और फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड से पहले का भुगतान कर दिया, तो इस तरह शॉपिंग का बिल चुकाने के लिए 2-3 महीने का वक्त मिल जाएगा। हालांकि यह हम आपको बता दें कि बैलेंस ट्रांसफ़र मुफ्त में नहीं होता। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक को एक चार्ज देना पड़ता है। इसका एक और भी बड़ा नुकसान है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का कर्ज है। ऐसे में अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से चुकाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप एक कर्ज को निपटाने के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं। इसी आपात स्थिति में जब आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत आ जाए तो बैलेंस ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे आदत न बनाएं। ऐसा ज़्यादा करने से आपके सिविल स्कोर पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड के कर्ज के बोझ से कैसे बच सकते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कम करें। दरअसल क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हमेशा कम रखें ताकि इसके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज देते हैं उसे कम किया जा सके। इससे आपके हर एक महीने पैसे भी बच जाएंगे। हम आपको बता दें कि पेमेंट करने के लिए महीने के आखिरी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बकाया बैलेंस जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा ब्याज देना होगा। इस नियमित रूप से चुकाई रकम से आप बकाया बैलेंस कम कर सकते हैं। नंबर 2, कर्ज हो तो जल्द चुका लें। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में हर एक महीने 5% तक आपको ज़रूरी होता है पेमेंट करना। उसके बाद बाकी का बैलेंस अगले महीने के बिल में शामिल हो जाता है और उस पर ब्याज लगता रहता है। हम आपको यह भी बता देती, वैसे तो इस पर 4% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन इससे भी आप कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। इसे जल्द से जल्द चुका लें और कर्ज से बच जाए। नंबर 3, ईएमआई के जरिए शॉपिंग करें। कई बार कोई बड़ा सामान लेता है तो उसका भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए ही करता है, लेकिन इससे कार्ड पर लगने वाला कुल ब्याज बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी में ईएमआई फैसिलिटी चुनकर उसका पेमेंट ईएमआई में बदल सकते हैं, जिससे ख़रीदारी पर लगने वाले इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है।
नंबर 4, क्रेडिट कार्ड बैलेंस को एक जगह ट्रांसफ़र करें। अगर आपके पास कम इंटरेस्ट रेट वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको पहले कार्ड के बैलेंस को दूसरे कार्ड में ट्रांसफ़र कर ले, लेकिन उससे पहले आपको प्रोसेसिंग फ़ीस और बाकी चार्ज के बारे में जानना होगा। साथ ही सभी बैलेंस को एक जगह ट्रांसफ़र करना होगा। यह काम आप तब करें जब आप एक कार्ड का बैलेंस नहीं चुका पा रहे हो।